वो अपनी सारी इनसाइट्स बताएगी बच्चों को, जिससे कि तुम लोगों को पता चल सके कि भाई कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे कि रैंक 3 आ सके। तो बच्चों, आज हमारे बीच में नव्या सिंह, जिनकी यूपी बोर्ड में क्लास 10th के अंदर 3rd रैंक आई है। इतने सारे बच्चों में से बच्चों नव्या की 3rd रैंक आई है। तो नव्या आज हमारे साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करी, क्या उनका डेली रूटीन रहता था, किस तरह का उनका टाइम टेबल रहता था, एंड वो अपनी सारी इनसाइट्स बताएगी बच्चों को, जिससे कि तुम लोगों को पता चल सके कि भाई कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे कि रैंक 3 आ सके। तो नव्या, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका हमारे यहाँ पे। तो नव्या, सबसे पहले मुझे बताओ, जब आपको पता चला, मतलब सबसे पहले तो किसने बताया आपको कि आपकी 3rd रैंक आई है पूरे यूपी में? सर सबसे पहले तो भैया ने बताया था। हाँ। मतलब मैं वो अपना वो देखने के लिए बैठी थी रिजल्ट, लेकिन वो यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है तो आ ही नहीं रहा था, ओपन ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद भैया ने कॉल करके बताया 98% मार्क्स हैं। तो मैंने बोला हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाती। मतलब पेपर मेरे अच्छे गए थे तो मुझे मतलब ये उम्मीद थी कि अच्छे आ जाएंगे मार्क्स या फिर अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे, लेकिन 98% से मतलब मैं एकदम सॉफ्ट हो गई थी उस टाइम पे। अरे वाह, ऐसा खुशी भी हो रही थी, लेकिन सारे लोग खुश थे तो अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद जब तुमने अपने मम्मी पापा को बताया कि मम्मी पापा मेरे 98% बनाए और 3rd रैंक आई है पूरे यूपी में, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा था? सर पहले उस टाइम तक रैंक नहीं पता थी, ये था 90% आए हैं। हाँ। और सर मुझे उस टाइम प्राची के भी पता चल गए थे, क्योंकि वो भी मेरे साथ में पढ़ते हैं, तो मतलब उसने भी बताया मेरे 98.5 हैं। तो मुझे ये था कि टॉप 10 में रैंक आ जाएगी, क्योंकि अच्छा। मैं सोचती थी मतलब इतना ज्यादा ही रेट जाएगा, तो हम सोचे टॉप 10 में तो आ ही जाएगी। तब तक रैंक नहीं पता थी, रैंक मुझे लगभग आधे घंटे बाद पता चली रिजल्ट आने के। अच्छा, तो वो अच्छा। सर ने कॉल करके बताई थी कि 3rd रैंक है, तो फिर मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए उनको पता चला तो। अच्छा अच्छा, मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए। फिर मिठाइयाँ बटी होंगी फिर तो पूरे मोहल्ले में? हाँ, सर पहले स्कूल गया था, स्कूल गए मम्मी पापा के साथ, स्कूल में बुलाया गया था। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जब रैंक 3 आई तुम्हारी तो सबसे पहले मन में क्या आया? सर मतलब मैं बहुत खुश थी कि मैंने इतनी मेहनत की है, जो पूरे साल कम से कम मतलब अच्छे मार्क्स आए हैं और सब खुश हैं परिवार में। तो प्राची और तुम्हारे मार्क्स में कितने कितने नंबर का डिफरेंट है? मतलब जैसे प्राची की रैंक 1 आई है, तुम्हारी रैंक 3 आई सर है। 3 मार्क्स का। बस 3 मार्क्स का डिफरेंस है? यस सर, सर 3 मार्क्स। यस सर। अरे वाह यार, बस 3 मार्क्स में रैंक 3 आई। चलो बहुत बढ़िया है। सर वो मुझे लग रहा है थोड़ा लक का होता है। हाँ, एक ही क्लास में पढ़ते थे, उनकी रैंक 1 आ गई और तुम्हारी रैंक 3 आ गई, थोड़ा लक का भी होता है, पर ठीक है, मेहनत सब बच्चे करते हैं, है ना? तो तुम अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे बेटा, सबसे ज्यादा, जिसने तुम्हारी पूरी इस 10th क्लास की जर्नी में योगदान दिया है? सर सबसे ज्यादा तो मैं टीचर्स को देना चाहूंगी और पेरेंट्स को। सर सबसे ज्यादा जो टीचर्स को, क्योंकि विदाउट टीचर मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब स्कूल में इतने अच्छे से सब पढ़ाते थे सारे टीचर्स। सर ज्यादातर स्कूलों में इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि कैसे बोर्ड की कॉपी लिखी जाए। हम लोगों के स्कूल में सर हर चीज, कैसे हेडिंग डालनी है, कैसे कहाँ पे लिखना है, कैसे अंडरलाइन करना है, सर सारी चीजें बताई जाती थी। जो भी मिस्टेक्स होती थी वो बताई जाती। बहुत बढ़िया यार, ये तो तुमने बहुत अच्छी चीज बताई। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, जब तुम कक्षा 9 में थी, है ना, तो कक्षा 9 में कितने मार्क्स आए थे? मतलब देखो सर, मैं सीता इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं पहले 9th से मतलब मेरा वहाँ न्यू एडमिशन था। मैं पहले यहाँ बेनी राम इंटर कॉलेज में 8th मैंने किया है। इसके पहले मैं सरस्वती में पढ़ती थी, तो मेरा वहाँ न्यू एडमिशन था 9th क्लास में। तो मतलब मुझे ये था कि वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, तो मुझे वहाँ पढ़ना है सीता इंटर कॉलेज में। और मैं मतलब यहाँ अपने स्कूल में मैं टॉप पढ़ती, मतलब मेरे हमेशा फर्स्ट रैंक आती थी। तो मैं मतलब मुझे था कि मुझे वहाँ पढ़ना है, तो इसीलिए मैंने वहाँ 9th क्लास में एडमिशन लिया था। तो सर पहली बार जब सेक्शन डिवीजन का टेस्ट हुआ तो उस टाइम पे A+ चलता था, तो मैं A+ में मेरा अंक था। उस टाइम पे मेरी कोई रैंक नहीं आई थी, क्योंकि ना मेरा न्यू एडमिशन था, मुझे पता नहीं था ज़्यादा वहाँ पे। फिर उसके बाद जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए तो उसमें मेरी सर 10th रैंक थी। फिर सर उसके बाद जब एनुअल एग्ज़ाम हुए
तो उसमें मेरी सब रैंक थी। फिर उसके बाद जब क्लास 10th में आई तो मेरी मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम जब हुए यूनिट टेस्ट, तो उसमें से मेरी 4th रैंक थी। उसके बाद दूसरे एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम हुए, उसमें से 3rd रैंक थी। फिर क्लास 12 में मेरी फर्स्ट रैंक थी सर। क्या बात है। तो मतलब धीरे धीरे 10th से तुमने स्टार्ट करा और फर्स्ट रैंक तक पहुंची, यस फिर सर। उसके बाद फाइनल एग्जाम में जाकर के 3rd रैंक पे रुकी। क्या बात है यार, मतलब मजा आ गया सुन करके कि भाई कंसिस्टेंसी के साथ तुम पढ़ाई करती थी। अच्छा ये बताओ कि जब 10th क्लास में आई तो मन में ऐसा डर आया कि यार अब तो हमको बोर्ड एग्जाम देना है और फिर पूरे यूपी के बच्चे इसमें कॉम्पीट करेंगे हमारे साथ, तो हमारा कैसे होगा इसमें? सर थोड़ा सा डर तो रहता है, टीचर्स इतना मोटिवेट करते हैं तो नहीं सर लगता है। तो तुमने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि यार तुम्हारे स्कूल में हमेशा मोटिवेट करा, जिससे कि तुम्हारे मन से वो डर निकल गया, है ना। अच्छा लगा वो सुन करके मुझे कि भाई स्कूल वाले इतने सपोर्टिव है तुम्हारे लिए, जो इतना ध्यान देते हैं हाँ तुम्हारा। अब मेरे को ये बताओ तुम्हारा डेली का रूटीन क्या रहता था बेटा? सर डेली का रूटीन ये रहता था, पहले स्कूल होता था, फिर स्कूल से जब छुट्टी होती थी तो वहाँ से मतलब आने के बाद थोड़ा आराम कर लेते थे, थोड़ी देर का रेस्ट खाना वाना खाने के बाद। फिर उसके बाद से स्कूल में सर जो होमवर्क वगैरह दिया जाता था और जो मॉर्निंग टेस्ट होता था वो तैयार करते थे। फिर उसके बाद सर सेल्फ स्टडी करते थे, जैसे जो भी चैप्टर होता था वो ठीक पढ़ते है। थे, या फिर जैसे मैथ्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस या फिर अनसॉल्व वगैरह की प्रैक्टिस करते थे। और जो भी याद स्कूल में करने के लिए दिया जाता था वो सब तैयार करते थे। और सर मतलब मैं ये कहूँगी कि सेल्फ स्टडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब आप जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपनी लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करिए। मतलब जो जैसे जो बुक की भाषा है उससे थोड़ा सा हट के मतलब खुद को समझने की, मतलब खुद को जैसे आपको समझ में आता है वैसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि बुक की लैंग्वेज है तो हम सेम टू सेम वही याद करें या फिर वही पेपर में लिख के आएँ। हम अपनी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट होता है तो। बहुत बढ़िया, क्या बात बोली है यार बेटा तुमने कि जरूरी नहीं है कि बुक की लैंग्वेज ही लिख करके आओ बच्चों, तुम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अपनी लैंग्वेज में बनाने की प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से उस आंसर को लिख पाओगे, राइट नव्या? सर कई बार होता है कि बुक की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, टफ होती है लैंग्वेज, जैसे हम लोग सर से पूछ के उसको थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में समझ लेते हैं तो या फिर मतलब ये मैं ये कहूँगी सर जो भी डाउट्स हैं तो वो सर से ज़रूर पूछिए। ये नहीं सोचिए कि बाकी बच्चे क्या सोचेंगे या सर क्या कहेंगे कि बार बार पूछते हैं। जो भी डाउट्स हैं ज़रूर पूछिए, क्लियर उसको ज़रूर करिए। अच्छा, ये तुमने बहुत अच्छी चीज़ कही बेटा नव्या। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा टीचर हैं। अच्छा पापा तुम्हारे टीचर हैं, बढ़िया। फिर तो हाँ, शुरू से तुम्हारी सर, पढ़ाई पे ध्यान देते होंगे। हाँ हाँ सर पापा मेरे शिक्षा मित्र हैं। अच्छा सर शिक्षा मित्र हैं, ठीक है। और मम्मी क्या करती हैं तुम्हारी? सर मम्मी हाउस वाइफ हैं। अच्छा मम्मी हाउस वाइफ है, ठीक है बढ़िया। तो अब मुझे ये बताओ कि अब है ना अपन सब्जेक्ट वाइज पूछेंगे बेटा आपसे ना, है ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई इंग्लिश में तुम्हारे कितने नंबर आए? उसमें मेरे 97 मार्क्स हैं। इंग्लिश में 97 मार्क्स हैं बच्चे इनके। तो इंग्लिश की तैयारी कैसे करी थी बेटा नव्या आपने? मैं सर बताते थे और जैसे कोई भी चैप्टर होता था तो सर उसकी समरी पढ़ा देते थे। फिर हम लोग जैसे घर पे आने पे वही मतलब रिवाइज कर लेते थे। मेरे स्कूल में सर ये होता था कि इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर लिखवाए नहीं जाते थे कॉपी पे। हम लोग जैसे सर स्कूल में जो क्वेश्चन होता था उसका आंसर स्कूल में ही बताते थे। हम लोग घर आके मतलब आंसर वही पढ़ते थे, लिखते थे अपनी लैंग्वेज में था, लिखते थे तो वही जो गलतियाँ होती बताई जाती थी। सर मैं कभी भी इंग्लिश के मतलब जो कैरेक्टर्स होते थे वो सिर्फ लिखवाए जाते थे, बाकी क्वेश्चन आंसर कॉपी पे नहीं लिखवाए जाते थे मेरे में। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे इंग्लिश ग्रामर में तो वो तो स्कूल में ही जो पढ़ाया जाता था वही नोट्स वगैरह बनवाते थे तो सर वही रिवाइज करना होता था। एसएसटी में कितने नंबर आए और बेटा और किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करी ये बताओ? सर एसएसटी में मेरे 97 हैं। 97 आए, तो एसएससी में कैसे प्रिपरेशन करी बेटा? एसएसटी मैंने मतलब एसएसटी शुरुआत से ही बहुत पसंद सर, मेरी फेवरेट भी रही है। मतलब मैं मेरी बचपन से ही मतलब जब से मैंने एसएसटी पढ़ना स्टार्ट किया मेरी हमेशा से मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है एसएसटी पढ़ना। तो सर वो मतलब उसमें मुझे अच्छा लगता था। फिर मैंने जब गर्मियों की छुट्टियां हुई थी उधर 1 महीने की जून में, तब मैंने एसएसटी के सारे चैप्टर सर मतलब एक रोज़ डेली करके मैं एक चैप्टर पढ़ती थी। एक चैप्टर या फिर आधा चैप्टर जितना हो पाता था, मतलब जितना मैं पढ़ पाती थी।
तो मैंने वो गर्मियों की छुट्टियों में पूरा एसएसटी मतलब सारे चैप्टर्स पढ़ पाए, जितने मैंने पढ़ पाए उतने मैंने पढ़े। फिर जैसे स्कूल में सर से जैसे क्वेश्चंस पूछते थे, कोई भी नहीं समझ में आता था कुछ भी तो सर से पूछते थे। तो बच्ची ने देखो समर वेकेशंस में जब तुम लोग मस्तियां करते हो ना, तब भी पढ़ाई नहीं छोड़ी, रोज एक चैप्टर पढ़ती थी एसएससी का, तब जाकर के इतने अच्छे मार्क्स आए भाई एसएससी में। अच्छा मैथ्स का बताओ बेटा, मैथ्स में कितने मार्क्स थे और कैसे उसकी प्रिपरेशन करी? सर मैथ्स में मैं तो यही कहूँगी कि सर प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसमें। आप मैथ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा आपको मतलब अच्छे से तैयार हो जाता है, क्वेश्चन अच्छे से आ जाते हैं। क्योंकि आप मतलब उसमें जब तक प्रैक्टिस अच्छी आपकी नहीं है तब तक वो मैथ की समझ में तो ये करते। अब ये नहीं कि जो सवाल मुझे आते हैं वही सवाल बार बार प्रैक्टिस करें, मतलब जो सवाल आपको आते हैं आपको लगता है कि ये मुझसे हो जाएगा तो उसको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो सवाल आपको नहीं आते हैं या फिर सर से पूछिए, उसको मतलब प्रैक्टिस करिए। मैथ्स में कितने मार्क्स थे बेटा आपके? मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 थे, क्या बात है यार बेटा, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100। और बच्चों हमने नव्या से सीखा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जो सवाल आते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करो, जो नहीं आते उनकी भी प्रैक्टिस करो, तब जा करके 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। अच्छा साइंस में कितने मार्क्स थे बेटा? सर साइंस में 98 थे। साइंस में 98 थे, गुड। तो साइंस की कैसे करी? सर बायो का जो होता है तो उसमें आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत पड़ती है बायो में। जैसे बाकी फिजिक्स तो मतलब कॉन्सेप्ट बेस होती है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो आपको न्यूमेरिकल उसी बेस पे होते हैं तो वो सब हो जाता है। लेकिन सर बायो में तो याद करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए अलग से टाइम जैसे याद करने के लिए निकालते थे या फिर अच्छे से समझने के लिए उसमें। और सर केमिस्ट्री में तो मतलब उसमें भी सर वो रिएक्शन वगैरह देखनी होती थी या फिर याद करनी होती थी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा यार सुन के नव्या, तुमने बहुत अच्छी चीज़ें बताई। अच्छा 3 टिप्स जो तुम देना चाहोगी अपने जूनियर्स को कि भाई किस तरीके से क्लास 10th की प्रिपरेशन करनी चाहिए, 3 टिप्स बता दो जल्दी से। सर एक टिप्स तो मैं ये देना चाहूँगी कि पढ़ाई रेगुलर करते रहिए। ये नहीं करना चाहिए कि अभी बहुत दिन पढ़े हैं या फिर अभी एग्ज़ाम को बहुत दिन है तो कभी भी पढ़ लेंगे। रेगुलरिटी अगर बनी रहेगी तो अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। और सेकंड ये देना चाहूँगी कि सर जितना भी पढ़ें उतना फोकस मतलब माइंड को फोकस होके पढ़ें। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं बुक लेके बैठे हैं लेकिन हम मतलब खुद के साथ चीटिंग कर रहे हैं कि पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ बुक लिए बैठे हैं। तो सर ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब जितनी देर पढ़ें, जितनी देर आपका मन करे सिर्फ उतनी देर पढ़ें, लेकिन उतना ही फोकस के साथ पढ़ें जितना पढ़ें बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब नव्या यार हम सब ये जानना चाहेंगे कि तुम क्या बनना चाहती हो, मतलब जैसे तुमने 11th में क्या सब्जेक्ट लिया और किस राह पे आगे बढ़ना चाहती हो? प्रिपरेशन करना चाहूँगी आगे। काय की प्रिपरेशन करना चाहोगी बेटा? सर सिविल सर्विसेज। अच्छा सिविल सर्विस, यूपीएससी की तैयारी करना चाहोगी। तो अभी 11th में क्या सब्जेक्ट लिया है बेटा तुमने? 11th में मैंने मैथ्स लिया, मैथ्स स्ट्रीम से। अच्छा मैथ्स स्ट्रीम से हो। मैथ्स मतलब सिर्फ 12th से मैथ्स पास करके फिर क्या मतलब ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी ना यूपीएससी की? हाँ सर। तो उसके लिए क्या सोचा है? सर उसके लिए मैं ग्रेजुएशन करूँगी, ग्रेजुएशन के साथ में प्रिपरेशन करूँगी। अच्छा ग्रेजुएशन के साथ में प्रिपरेशन करोगी, अच्छा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।